बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी जो डेली की कुकिंग की रूटीन होती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। तो फिर चलते हैं हम हमारी पहली डिश की तरफ, जो कि है स्पैगेटी बना रही थी मैं, चाइनीज़ नूडल जिसको चाउमीन बोलते हैं। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और फरमाइश आई हुई थी मुझे सुबह से कि मम्मा आज आपने हमारे लिए लंच में चाउमीन बनाना है। तो बच्चों के स्कूल से आने में अभी आधा पौना घंटा था, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से बना लेती हूँ तो बच्चे लंच में घर आकर स्कूल से खा लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर नूडल्स जो हैं उनको बॉईल करने के लिए गिवन इंस्ट्रक्शंस के टाइम के मुताबिक तकरीबन 8 से 9 मिनट, 8 से 10 मिनट के दरमियान में जो है ये तकरीबन 60-70% डन हो जाती हैं। और बाकी की जो है वो फिर मैं इनको इकट्ठा करके सब चीज़ों को जो सॉसेस वगैरह ऐड की होती हैं उसके अंदर कुक कर लेती हूँ। तो 100% मैं बॉईल नहीं करती नूडल्स को, मैं उनको सिर्फ तकरीबन 60 to 70% ही बॉईल करती हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 3 तरह की बेल पेपर्स ले ली हैं, उनको कट कर लिया है। थोड़ी सी ब्रोकली है मेरे पास, स्प्रिंग अनियन है। और जो कढ़ाई है उसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा 1 चाय के चम्मच के बराबर जो लहसुन है चॉप किया हुआ उसको फ्राई किया, हल्का सा बिल्कुल सौते किया। उसके बाद उसमें 2 खाने के चम्मच प्याज डालकर उसको फ्राई किया। फिर उसके अंदर चिकन डाल दिया। चिकन को जो है हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया ताकि जो पानी होता है चिकन का वो ड्राई हो जाए। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर बेल पेपर्स डाल दी थी। अगर आप कैरेट भी ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कैरेट को ऐड करिए, उसके बाद फिर आप बेल पेपर्स डालें और बाकी की जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सब डाल दीजिए। उसके अलावा मैंने इसके तकरीबन 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने वेजिटेबल्स को सौते किया। फिर उसके अंदर मैंने मसालों में नमक डाला था, काली मिर्च का पाउडर डाला था, जो थोड़ी सी क्रश्ड चिली जो है कुटी लाल मिर्च वो ऐड की थी। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाली, चिली सॉस डाली, थोड़ा सा विनेगर डाला और अच्छे से इसको मिक्स किया। फिर एक चिकन का क्यूब डालकर अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद जो हमारी 70% डन हमारी नूडल्स हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको बहुत लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो भी इसका जो सॉसेस का फ्लेवर है स्पाइसेस का वो इसके अंदर ऐड हो जाए, सब फ्लेवर जो है वो स्पैगेटी में आ जाए। Later that day. यहाँ पे जो है वो अब शाम का टाइम हो चुका है और मैं कर रही हूँ डिनर बनाने की तैयारी। और आज के मेन्यू में था कीमा, और कीमे के अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से मटर और आलू। तो बस अभी यहाँ पर फटाफट से जो है चीज़ें मैं कट कर रही हूँ, जो भी मुझे वेजिटेबल्स कट करनी है। और मसाले के लिए प्याज जो है वो कट करने हैं, इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट अब बनाकर ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ है। टमाटर कट करने हैं, आलू और जो मटर हैं वो फ्रोज़न जो मिलते हैं हमारे पास, अब वही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो डेली की जो है सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि आज पकाया क्या जाए और खाया क्या जाए। तो बिल्कुल भी जो है वो समझ में नहीं आता बाज़ दफ़ा कि क्या पकाएं। बहुत ही लिमिटेड सी हमारे पास चॉइसेस होती हैं। तो फिर कभी मैं बच्चों से पूछकर और कभी हस्बैंड से पूछकर अपना ये जो फ़ैसला है ना वो करवा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन होती है मदर्स के लिए कि वो डेली क्या नए से नया पकाएं कि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लें। तो खैर यहाँ पर साथ के साथ जो है वो मैं तैयारी करती जाऊँगी इसकी खाने की, और साथ के साथ जो है वो चीज़ें कट करती जाऊँगी। अभी कुछ देर पहले ही ट्यूशन के बच्चे जो हैं वो ट्यूशन पढ़कर वापस गए थे और उसके बाद फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। बस इतनी बिजी रूटीन होती है कि पूरा दिन जो है ना वो किसी ना किसी काम में मेरा निकल जाता है। तो बच्चों के जाते ही फटाफट आकर मैंने सब वेजिटेबल्स वगैरह कट की हैं और साथ ही चूल्हा भी ऑन कर दिया। जितनी देर में मेरे प्याज फ्राई होंगे उतनी देर में बाकी की कटिंग जो है वो हो जाएगी। कीमा ऑलरेडी मैंने वॉश करके रख दिया। सबसे पहले जो काम मैंने किया था वो कीमा ही मैंने वॉश किया था, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या वहम है या बस मेरी ये जो है ना वो आप एक आदत समझ लें कि मैं बिना वॉश किए कीमे को नहीं पकाती। क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास अपने घर में इलेक्ट्रिक जो है वो मशीन है कीमा बनाने वाली, तो वहाँ तो मैं अपने तसल्ली के से जो है गोश्त को साफ़ करके वॉश करके
जब वो अच्छे से ड्राई हो जाता है तो उसका कीमा बना लेती हूँ। बट यहाँ पर क्योंकि हम कीमा बनवाया लेकर आते हैं तो हम बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता कि वो उन्होंने कैसा क्लीन किया है, नहीं किया, वॉश्ड होता है, नहीं होता। तो बस उस चीज़ की जो है ना फिर अपनी तसल्ली करने के लिए मैं कीमे को वॉश करके ड्रेन होने के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको जो है वो सालन के अंदर ऐड करती हूँ। पानी सारा जब इसका निकल जाता है तो उससे एक तो जो ब्लड की वजह से कीमे के अंदर एक स्मेल पैदा हो जाती है, वो भी नहीं आती, और दूसरा जो है ये दिल की तसल्ली हो जाती है कि हमारा कीमा बिल्कुल साफ़ सुथरा और हाइजीनिक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है प्याज फ्राई करने के बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फ्राई कर लिया था और फिर उसके अंदर मैंने जो कीमा है वो डाला है। और कीमे के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला डाला था, काली मिर्च, ज़ीरा, और इसके अलावा मैंने दालचीनी डाली थी ताकि जो कीमे की भुनाई के साथ ही उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। जब कीमा अच्छे से भुन गया और उसका कलर जो है वो चेंज होकर लाइट गोल्डन की तरफ आने लग गया तो फिर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर डालकर उसको अच्छे से भुना। जब भुनाई होगी मसालों की तो उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच भर के प्लेन योगर्ट का डाल दिया था, उसको फ्राई किया अच्छी तरह से। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालकर फ्राई किया और बस उसके बाद आलू और जो मटर हैं वो डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। मीनवाइल जो हस्बैंड हैं वो वापसी पे आते हुए कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ख़त्म थे, वो लेकर आ गए थे। तो मैंने सालन को दम पे रख दिया था क्योंकि प्रेशर कुकर में नहीं बना रही तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कीमे को और आलूओं को मटर वगैरह को गलने में। तो मीनवाइल जो ये ग्रॉसरी है वो मैं समेट लूँगी। बच्चों के लंच की चीज़ें ख़त्म हो रही थी और एग्स ख़त्म थे। तो बस दरमियान में क्योंकि इस वीकेंड पे हमने प्रॉपर तरीके से जो है वो ग्रॉसरी नहीं की थी तो इसलिए फिर जो चीज़ें ख़त्म थी बस मैंने जो है ना वो हस्बैंड को कहा कि लिए, तो बाकी हम जो वीकेंड है उसके ऊपर जाकर प्रॉपर ग्रॉसरी कर लेंगे। तो सालन ऑलमोस्ट डन हो चुका था तो मैंने सोचा कि साथ के साथ मैं रायता वगैरह और सैलेड भी रेडी करके रख लेती हूँ। चटनी क्योंकि ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़ी होती है तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है इसको करने में। The next day. तो यहाँ पर जो है वो अब अगला दिन शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल से आए हैं और उनको लग रही थी बहुत सारी भूख। तो स्वीट मेलन पड़ा हुआ था हम मेरे पास फ्रिज में और हरम को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को कट करके दे देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है वो ये खा लेते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और उतनी देर में मैं कुछ ना कुछ इनको और रेडी करके दे दूँगी। तो बस फटाफट इसको निकाल कर मैंने फ्रिज में से इसको कट करूँगी। बच्चों को फ्रूट जो है ना वो लाज़मी देना चाहिए। छोटी आदत से जब बच्चों को फ्रूट खाने की आदत पड़ जाती है ना तो फिर बच्चे बड़े होकर जो है ना वो यूज़ टू रहते हैं। वरना बच्चे जो हैं अगर फ़ास्ट फूड, जंक फूड के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर वो हेल्दी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो अपनी एक रूटीन सेट करें लाज़मी जिसमें बच्चों को डेली का कम से कम 1 या 2 फ्रूट तो आपने लाज़मी उनके डेली के मील्स के अंदर ऐड करना होता है। एज अ स्नैक्स दे दें या जब भी उनको भूख लग रही हो और खाने में थोड़ा टाइम हो तो उनको अगर आप भूख के टाइम पर दे देंगे ना कुछ भी तो वो लाज़मी खाएंगे। बनाना हो गया, एप्पल हो गया या कोई भी सीजनल फ्रूट जो है वो लाज़मी ऐड किया करें। तो बच्चों को फ्रूट देकर मैंने सब सब्ज़ी इकट्ठी की और अब मैं आराम से बैठकर इसकी कटिंग करूँगी और उसके बाद जो है हम आ जाते हैं जी किचन में। आज बन रहे हैं हमारे पास 2 सालन क्योंकि बच्चों की फरमाइश अलग-अलग थी। एक को आलू शलजम खाने थे और दूसरी को आलू बैंगन खाने हैं। हरम हमारे घर का वो वाहिद बंदा है जिसको आलू बैंगन पसंद है। ना मैं शौक़ से खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना ही हरीम को आलू बैंगन पसंद है। लेकिन हरम से जब भी मैं पूछती हूँ कि आज क्या पकाएं तो उसके मुंह से जो पहली चीज़ निकलती है वो आलू बैंगन ही होती है। पता नहीं उसको क्यों इतने पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों की ही फरमाइश पूरी कर देती हूँ क्योंकि जब हम सब्ज़ी लेकर आए थे तो उसमें मैंने थोड़े से शलजम भी ले लिए थे और बैंगन लिए थे मैंने कि पकौड़े किसी दिन बना कर खाएंगे। बट हरम ने फरमाइश कर दी आलू बैंगन की तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं थोड़े से इसके लिए आलू बैंगन बना देती हूँ। तो बस सब तैयारी मैंने इकट्ठी कर ली, सब चीज़ें कट करके सब प्याज, टमाटर, मसाला मैंने इकट्ठा ही रेडी किया है। एक ही बर्तन में पूरा मसाला रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं हाफ़ हाफ़ करके डिवाइड करके 2 अलग बर्तनों में तो फिर इसके अंदर वेजिटेबल जो है वो ऐड कर दूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट
तकरीबन हर सब्ज़ी बनाने का तरीका जो स्टार्ट है वो एक ही होता है, वही प्याज फ्राई करें, लहसुन अदरक डालें, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और मसाले डालकर एक जो मसाला भून कर हमने रेडी करना होता है वो सब सेम होता है। उसके बाद कोई भी वेजिटेबल आप इसमें ऐड करें तो वो अलग सब्ज़ी बन जाती है। तो शलजम जो है वो मैं हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ ताकि जो उनकी तो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, दूसरा गल जल्दी जाते हैं। तो बस शलजम बॉईल हो रहे हैं, मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। चटनी ग्रीन वाली ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा मैं लगे हाथों फटाफट जो है मैं चटनी बना लेती हूँ। धनिया मैंने खुद कट कर लिया था और पुदीना मैंने हरम को पकड़ाया कि जब तक आप कार्टून देख रहे हैं तो साथ के साथ जो है ना पत्ते तोड़कर मामा को दो ताकि मैं चटनी बना लूँ। इस तरह के छोटे मोटे काम मैं बच्चों से लाजमी करवाती रहती हूँ ताकि उनको काम करने की आदत भी हो जाए और मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, वरना पूरा काम जब आपको खुद अपने हाथ से करना पड़ता है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो खैर यहाँ पर चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी थी। ग्राइंडर जो है वो चल नहीं रहा था तो मैंने ढेर सारा पानी डालकर उसकी चटनी जो है वो बनाकर रेडी कर ली है। इनको मैं इनके कंटेनर्स के अंदर डाल दूँगी और बाकी जो लेफ़्ट ओवर है वो छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं उसमें डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। बस एक निकाला जल्दी से और दही के अंदर डाला और बस हमारा रायता जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो साथ के साथ सालन भी मेरे जो हैं वो चल रहे हैं, दोनों साइडों पर, दोनों चूल्हों के ऊपर सालन जो हैं वो मेरे बन रहे हैं। मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसके अंदर मैंने जो है वो अब इनकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। शलजम भी तकरीबन 60% जो हैं वो गल चुके हैं। शलजम अब मैं निकाल कर जो है ना उनको हल्का सा मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बट 50-60% जो है इनको मैश कर दूँगी ताकि थोड़े से इसके चंक्स भी रहें और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ये जो मसाला रेडी किया है इसमें से हाफ़ मसाला निकाल कर मैंने शलजम के अंदर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है और दूसरे वाले जो कढ़ाई के अंदर अब मैंने आलू डाल दिए हैं, इनको फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर बैंगन डालूँगी। अच्छा, मैंने आलू जो है ना वो शलजम के हिस्से के भी सारे मैंने इसमें डाल दिए और बाद में मुझे याद आया, पहले मैं हैरान हो रही थी कि मैंने इतने सारे आलू क्यों डाल दिए, बैंगन तो थोड़े से हैं। फिर बाद में मुझे काम करते करते शुक्र है टाइम से याद आ गया कि ये तो आधे मैंने उसमें डालने थे शलजम के अंदर। तो बस जब आप का दिमाग और चीज़ें बहुत सारी दिमाग में चल रही होती हैं ना तो फिर इस तरह के जो ब्लेंडर्स हैं ना वो हो जाते हैं। खैर टाइम लिए याद आ गया तो मैंने आधे आलू निकाल कर जो है वो शलजम के अंदर ऐड कर दिए, साथ में मैंने इसके अंदर मटर भी डाल दिए थे और बैंगन जो हैं वो भी दूसरी कढ़ाई में आलूओं के साथ ऐड कर दिए। दोनों के एक साथ भुनाई की फटाफट और थोड़ा सा पानी डालकर दोनों के अंदर मैंने हल्की आंच की और बस दोनों को ढक्कन लगाकर छोड़ा मैंने और फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म। और फिर उसके बाद मैंने आराम से जो डिश वॉशिंग थी वो कंप्लीट की, लॉन्ड्री कंप्लीट की। उसके बाद जो है बस इस तरह से मेरा जो रात तक का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बस इसी तरह से भागते दौड़ते दिन जो है वो चढ़ता है और ख़त्म हो जाता है और बस ज़िंदगी जो है वो गुजरती जा रही है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।